Now let's move to question number 66 जो कहती है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k। अब वैसे मैं इसके बारे में ब्रीफ कर दूँ, ये क्वेश्चन IIT JEE के पेपर में आया हुआ है 2013 में। सो लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहले ना ऐसे कहते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को उठाते हैं एज इट इज पूरा उठाने के बजाय। मीन सबसे पहले उठाते हैं ये पहले वाली टर्म सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k। तो ये कितना हो जाएगा 2 कैन कम आउट ऑफ द सिग्मा, k इज इक्वल टू 1 to n k। इसका मीनिंग है 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 सिग्मा पुट कर दीजिए k की वैल्यू, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल n। सो दिस बिकम्स 2 इंटू n प्लस 1/2 एंड हेंस ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो ये पहली टर्म इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे प्रोसीड करते हैं। से वी फोकस ऑन कॉट इनवर्स, जो नेक्स्ट टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म इतनी, कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k। तो इसकी वैल्यू जो हमने लगाई थी वो पुट कर लेते हैं जो यहाँ से निकाली हुई है। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास और होती है जो कहती है कि कॉट इनवर्स x जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो उस प्रॉपर्टी को अगर लगाएं तो ये कितना बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1। अब एक ट्रिक है यहाँ पे, आई विल राइट दिस एज बाय ट्रिक। ऊपर वाले 1 को लिख लूँगा n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैसी फॉर्म बन रही है, अगर आप ध्यान से देखें ये फॉर्म कंपेरेबल है टू दिस फॉर्म कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये किस में टूट जाता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, प्रोवाइडेड एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन -1 हो। और वो यहाँ पे ट्रू है। कैसे, क्योंकि n और n प्लस 1 दोनों मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। 1 to n बोला है ना, तो n मैंने नेचुरल नंबर लिया, बाय कन्वेंशन ही नेचुरल नंबर आ जाएगा। अगर नहीं भी दिया हुआ तो ऑब्वियस है नेचुरल ही है, सिग्मा लगा रहे हैं इसलिए सिग्मा में आप नेचुरल नंबर्स की ही एडिशन करते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, n इज नेचुरल, तो नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर ऑब्वियसली पॉजिटिव आना है तो ग्रेटर देन -1 आ ही जाना है। तो ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कि इट विल बी टर्निंग इनटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो x की जगह आ गया n प्लस 1 और y की जगह आ गया n, तो ये इसमें चेंज हो गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k। अब अगली चीज़ पे मूव करते हैं। अब अगला सिग्मा लगाते हैं, फिर कोटेंजेंट लगाएंगे। अब इसके ऊपर ये वाली टर्म निकालते हैं, सिग्मा लगाते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 23 कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है, ऐड करना है बारी बारी से, पहले n को 1 पुट करके फिर n को, मतलब इसमें क्या क्या पुट करते जाएंगे 1 2 एंड सो ऑन अप टिल 23। तो पहले 1 पुट करते हैं, तो लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। अब मैं अगली टर्म ना इसके आगे लिखने की बजाय इसके नीचे लिख देता हूँ। तो अगला आ जाएगा tan इनवर्स 3, जब आप n को 2 पुट करेंगे तो m प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस अगली टर्म क्या आ जाएगी tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 एंड इसी तरह चलते जाएं, क्योंकि 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 4 आना है, तो इसी तरह चलते जाएं। लास्ट टर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगी 23 पुट करिए तो आ जाएगा 24 माइनस tan इनवर्स 23। तो अगर आप देखें दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस, क्योंकि अगर आप चेक करें ये साइड वेज कैंसिल हो जाता है। जैसे ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो इस तरह साइडवेज कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, एक सेकंड लास्ट टर्म बच रही है इस सीक्वेंस में, और एक लास्ट टर्म बच रही है tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। तो उसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अगेन ये फॉर्मूला दोबारा लगा देते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला दोबारा लग जाएगा क्योंकि 24 और 1 दोनों पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 है। तो यू कैन राइट दिस एज 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 24 इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 23/25।
अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब इसके बाद ये टर्म के आगे फिर क्या लगा हुआ है, कॉट लगा हुआ है। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा कॉट ऑफ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k। सो ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, कॉट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 23/25। अब यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो क्या कर सकते हैं, इस tan इनवर्स को आप फिर से वही प्रॉपर्टी लगा लीजिए, कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स 25/23। जो प्रॉपर्टी हमने पहले लगाई थी, प्रॉपर्टी क्या थी कि कॉट इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1/x। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। तो ये किस में आ जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x क्या हो जाता है, x ही हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी है, हमेशा याद रखें कि कोटेंजेंट इनवर्स x हमेशा x आएगा हर रियल नंबर के लिए। दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल x, किसी भी नंबर के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो अल्टीमेटली वी गेट द आंसर 25/23।